किताब से पढ़ेंगे पाठ 13। कहानी है लालची भाई। इस कहानी को पढ़ने से पहले आप लोग थोड़े से कठिन शब्द और शब्दार्थ दिए हैं, उनके उच्चारण करेंगे। इसके पश्चात आपको लालची भाई की कहानी बताएंगे। कठिन शब्द है खटखटाना, आशीर्वाद, उपजाऊ, इच्छा, योजना, नष्ट, विद्वान, व्यापार, चमत्कार। शब्दार्थ: विश्राम, आराम करना, उपस्थित, मौजूद, बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो, अनाज, अन्न, चमत्कार, करिश्मा, मनोकामना, मन की इच्छा, स्वामी, मालिक, नष्ट, बर्बाद। तो आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं लालची भाई। एक गांव था, उस गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों भाई के नाम मोनू, सोनू और बंटी। ये तीनों किसी एक दुकान में सामान तोलने का काम करते थे। यही इनकी दिनचर्या थी। सुबह को जाते थे, सामान तोलने का काम करते थे, शाम को वापस घर आ जाते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह वे अपना काम करने के बाद जब घर लौटे और घर के अंदर थे कि थोड़ी देर के बाद उनके दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। तो जो सोनू था, जब उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक फकीर है जो पुराने फटे कपड़े पहना हुआ है। उस फकीर को देखते ही सोनू ने बोला कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप अंदर आइए, बैठिए। इतने में सोनू के 2 छोटे भाई थे, मोनू, बंटी, वो भी आ गए। तीनों ने मिलकर उस फकीर को अपने घर पे बैठाया और कुछ खाने के लिए फल दिए और पानी पीने के लिए दिया। उन्होंने भर पेट फल खाए, पानी पिए, तो जो फकीर था बहुत खुश हो गया। उस फकीर ने तीनों भाइयों से कहा, तुम लोगों में गरीबों के प्रति हमदर्दी है, सेवा की भावना है, तो तुम लोग मेरे साथ तीनों चलो, मैं तुम लोगों की इस गरीबी को दूर कर देता हूँ। तीनों भाई तैयार हो गए और उस फकीर के साथ तीनों भाई चलने लगे। गांव से निकलते निकलते काफी दूर निकल गए। कुछ जब तुम निकल गए तब फकीर ने सोनू से बोला, सोनू, तुमको क्या चाहिए, तुम क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा, मुझे उपजाऊ जमीन चाहिए। तो फकीर ने कुछ फूल निकाले और धरती पर बिखेर दिए और पूरी वो जो धरती थी उपजाऊ हो गई। तो फकीर ने पूछा, ठीक है? बोला, नहीं, उपजाऊ थोड़ी और बड़ी हो जाती और फसल हो जाती तो और ज्यादा अच्छा होता। तब क्या किया फकीर ने, अपने थैले में से कुछ उन्होंने मोतियां निकाली, फिर धरती पर फैला दी। कुछ ही देर में क्या हुआ कि पूरी धरती पे हरे हरे लहलहाते हुए गेहूं की बालियां फूल गई, चारों तरफ हरा भरा। और फकीर को समझ में तो आ गया कि सोनू के मन में कुछ लालच बढ़ता जा रहा है। फिर भी उन्होंने उसमें पूरी गेहूं की बालियां खड़ी कर दी। फिर सोनू से कहा, सोनू, तुम यही रहो, इसकी देखभाल करो, इसे काटो और पैसे कमाओ। ऐसा कहकर सोनू को वहां पर छोड़कर फकीर उनके 2 छोटे भाई थे, मोनू और बंटी को लेकर आगे बढ़े। कुछ देर जब आगे निकले तो वहां पर उन्हें एक गाय दिखाई दी। तो मोनू कहा फकीर से, मुझे ना पशुपालन का काम करना चाहिए, मुझे गाय पालना है। ठीक है। उन्होंने अपने थैले से मोतियां निकाली और उसी प्रकार से धरती पर बिखेर दी।
कुछ ही देर के बाद चारों ओर गाय 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 ही गाय दिखाई देने लगी। तो फकीर ने कहा मोनू से, ऐसा करो, तुम अपना यहाँ पे काम करो, गायों का दूध निकालो, बेचो, अपने व्यापार को आगे बढ़ाओ। अब तीसरे भाई बंटी को लेकर वे आगे निकल गए। जब आगे पहुंचे तो उन्होंने बंटी से पूछा, बंटी तुम्हें क्या करने की इच्छा है? तो बंटी ने बोला कि मुझे फूलों का बहुत शौक है, मैं फूलों का व्यापार करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर अपने थैले में से कुछ मोतियां निकाले और बिखेर दी। कुछ ही समय में क्या हुआ कि चारों ओर छोटे छोटे पौधे उगाए, हरे भरा पूरा मैदान जो था वो हरा भरा हो गया। फकीर ने कहा अब तुम इसकी देखभाल करना और जब इसमें फूल निकलेंगे उसे बेचना, तुम्हारा भी व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ठीक है, मैं चलता हूँ। वो तीनों को काम देकर अपना आगे निकल गए। शाम को जब तीनों भाई घर लौटे तो उनके मन में कुछ लालच की भावना थी। तीनों आपस में बात करने लगे कि जो फकीर था, फकीर ने जो मोतियां रखी हुई थी, जरूर उसमें कुछ न कुछ ऐसा जादू है। हो सकता है वो ऐसी चीज होगी कि हम जो चाहें, जो हमारी मन की इच्छा हो, सारी हमें प्राप्त हो जाए। अब तीनों भाई ने योजना बनाई, ऐसा करते हैं अपन फकीर से उस झोले को छीन लेते हैं। और वो निकल गए ढूंढने के लिए। कई दिनों तक उस फकीर को ढूंढते रह गए, लेकिन उनको फकीर लाश तक नहीं मिला। अब कई दिनों तक हम ढूंढते रहे, ना या तो न धान काट पाए, ना या फूलों की देखभाल की, ना गायों की देखभाल की। तो इससे क्या हुआ, जब वापस लौटे खेत पूरे होके सूख गए। गाय भूख प्यास के मारे सब घर वालों दूसरे दूसरे गांव में चली गई। फूलों का बगीचा भी पूरा सूख गया। अब उन्हें कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो पाई। उनकी स्थिति फिर जैसी थी वैसे ही रह गई। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल बहुत बुरा होता है। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हमारे पास जो भी चीजें हैं उनमें हमें खुश रहना चाहिए। जब तक आप अपनी चीजों से खुश नहीं होंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि लालच बुरी बला, लालच का फल बहुत बुरा होता है। जो उन्हें प्राप्त होना था वो भी नहीं मिल सका। इसलिए जो हमारे पास